अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड द टॉपिक इज़ द फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, हम ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात की थी, तो उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हैं वो बताए थे, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन था। ठीक है ना। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो उससे तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स और हार्मोन्स वगैरह की सेक्रीशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, जैसे कि नाम से जाहिर है कि फीडबैक है ये किसी चीज़ का। जैसे अब एक टीचर आपको क्लास में आके पढ़ाता है, ठीक है, और उसके बाद आपसे जब आपको लेक्चर देता है और लेक्चर के बाद कंप्लीट होने के बाद जब आपसे वो क्वेश्चनिंग करता है, तो आप जब उसे उसका आंसर देते हैं तो वो फीडबैक है। ठीक है। इन आप ये कह सकते हैं इनपुट या आउटपुट होती है, जो आप इनपुट जो दे रहे होते हैं और आउटपुट जो आपको मिल रही होती है। ठीक है। अब इस फीडबैक मैकेनिज्म में भी हम इसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली है क्या। ठीक है। फीडबैक यहाँ पे किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन सक्रिएट हो रहे होते हैं, उनमें किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म शो होता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन सक्रिएट करते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स जो हैं वो ये कॉन्स्टेंटली सक्रिएट नहीं हो रहे होते। ये हार्मोन जो हैं वो डिफरेंट किस्म की इसमें सक्रीशंस होती हैं ना। अब इसमें ऐसे होता है कि कुछ टाइम पे कोई हार्मोन जब इंक्रीज़ उसकी सक्रीशन हो रही होती है, तो दूसरे हार्मोन की सक्रीशन डिक्रीज़ हो रही होती है, या किसी हार्मोन की इंक्रीज सक्रीशन दूसरे हार्मोन की को भी स्टिमुलेट कर रही होती है कि वो भी अपनी सक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ करे और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे। ठीक है। डिफरेंट किस्म की सक्रीशंस जो हो रही होती हैं, स्टिमुलेशन हो रही होती है, जैसे आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में पढ़ा, एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो आप पढ़े थे, उसमें आपने एड्रीनल कॉर्टेक्स को वो स्टिमुलेट कर रहा होता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो इस तरह से हार्मोन्स की सक्रीशन होती है। ठीक है। अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है। अब ये किस तरह से सक्रीशन, हार्मोन्स की सक्रीशन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम यूँ बात करें, फीडबैक सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड द नेगेटिव फीडबैक। दीज टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट मेंट टू डिनोट अ गुड और बैड रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अच्छा या बुरा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इस सेंस में नहीं ले सकते, बट रेदर the type of response the system has to the presence of the affected। लेकिन ये अफेक्टेड की प्रेजेंस की वजह से होता है। मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात की जाए तो इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम द इफेक्टर ऑफ द प्रोसेस bolsters the stimulus which increases the production of the product। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपका बॉडी पे कट आ गया, किसी भी पार्ट पे, ठीक है, कट लग गया है, फॉर एग्जांपल आपकी फिंगर पे कट लग गया है, कुछ टाइम के बाद वो हील हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कट लगता है ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो नंबर ऑफ द प्लेटिलेट्स की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें यह हुआ कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई, किसी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई। अब आपने एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स पढ़े हैं। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपने एक हार्मोन पढ़ा था जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। अब जब क्या होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जिसे इन्फेंट कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को जब उसे इन्फेंट चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि वो मिल्क के लिए मदर जो है, मदर
को सक करता है, ठीक है। अब जब वो मदर को सक कर रहा होता है तो वो जिस तरह से उसकी जो सकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, उस तरह से ऑक्सीटोसिन की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाती है मदर के अंदर, और जब ऑक्सीटोसिन की अमाउंट इंक्रीज़ होती है तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में ये भी कह सकते हैं कि इनपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, मीन्स ये ऑपोजिट नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स टीचर ने आके आपको लेक्चर दिया, ठीक है, और लेक्चर में के बाद जब उसने क्वेश्चनिंग की तो आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया उसे, मतलब टीचर को आपने दोबारा से उन क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए और ठीक दिए, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है। ये इसमें ये है कि अगर किसी हार्मोन की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से किसी दूसरे हार्मोन की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, वो डिक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है ना। वही बात कि स्किन पे अगर कट लग जाता है तो ब्लड वेसल एक्सपीरियंस डैमेज, ज़ाहिर है ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। प्लेटलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम कलेक्ट एट द साइट टू कट अफेक्टेड ऑफ द प्रोसेस दैट सिग्नल मोर प्लेटलेट्स रिक्वायरमेंट, मोर प्लेटलेट्स ट्रिगर मोर केमिकल रिलीज विच ट्रिगर मोर प्लेटलेट्स, मीन्स प्लेटलेट्स की अमाउंट बढ़ती जाती है, जिसके रिजल्ट में ब्लड क्लॉटिंग, आप कह सकते हैं आपका जो ज़ख्म है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है ना। अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, इन द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द इफेक्टर ऑफ द प्रोसेस रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस विच इन टर्न डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपने पेंक्रियाज एक ग्लैंड है वो पढ़ा था, ठीक है। पेंक्रियाज ग्लैंड में आपने 2 हार्मोन्स पढ़े थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, यही बात है। लेकिन अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन, पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को जो डिक्रीज़ करे, ताकि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बढ़ ना जाए ग्लूकोज लेवल की ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ हो जाती है कि इसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जाती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट में फिर क्या होता है कि ये जो है स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकागोन को कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जब ग्लूकागोन इंक्रीज़ होता है तो इनके ऑपोजिट फंक्शन है। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ऐड करता है और इंसुलिन ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को रिमूव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो जो ग्लूकागोन है जब ऐड करना शुरू कर देता है, अगर फॉर एग्जांपल इंसुलिन की जो सेक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन क्या करता है कि ब्लड के अंदर फिर दोबारा से ऐड करता है उस टाइम तक जब तक कि वो नॉर्मल जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल की अमाउंट हो जाए। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। एक की प्रोडक्शन दूसरे, एक जो है अगर उसकी अमाउंट एक हार्मोन की इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे हार्मोन की जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और अगर इंसुलिन की फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ है तो ग्लूकागोन की सेक्रीशन डिक्रीज़ हो रही है, अगर ग्लूकागोन की इंक्रीज़ हो रही है तो इंसुलिन की डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। दिस इज़ मोर कॉमन प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम एज इट सर्व्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ज़ाहिर है ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके इंटरनल इन्वायरमेंट को। मैनी डिफरेंट की पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक टेम्परेचर, pH, हार्मोन लेवल फॉर एग्जांपल मस्ट से द पर्टिकुलर रेंज फॉर दोज ऑर्गेनिज्म टू थ्राइव, ठीक है। द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय इंश्योरिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस डज नॉट रीच एक्सेसिव अमाउंट एज द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट विल रिड्यूस द फर्दर स्टिमुलस एंड द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट। मीन्स वही बात कि ऑपोजिट इसमें हो रहा होता है। मीन्स यहाँ पे इनपुट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, इनपुट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट, या आउटपुट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, किसी एक हार्मोन की इंक्रीज प्रोडक्शन दूसरे हार्मोन की डिक्रीज प्रोडक्शन का कॉज हो रही है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। आज हमने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा जिसमें हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Thank you.